रहा है। पिछले एक सप्ताह से कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को, पार्टी के ऑफिस बेरर को, यहां जो काम करने वाले लोग हैं उसे आने नहीं दिया जा रहा है। आखिर केंद्र की सरकार, कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है? इतना डर क्यों है कि कांग्रेस अपने कार्यालय में न जा सके, उसे रोका जा रहा है? दूसरी बात, आखिर थोड़ा शांत रहो यार, अभी और लड़ाई है, जोश बाकी रखो, जोश बाकी रखो, अभी और लड़ाई है, मौका बहुत मिलेगा, अभी बहुत मौका मिलेगा लड़ने का, अभी कुछ जोश बचा के रखो। थोड़ा शांत रहें। आखिर तकनीकी कारणों के बारे में चिदम्बरम साहब ने बहुत सी जानकारी दी। नेशनल हेराल्ड एजीएल यंग इंडिया के बारे में जानकारी हमारे सुरजेवाला जी ने दिया। कल भी मनु सिंघवी जी ने, अजय माकन जी ने, सबने अपनी बात रखी। प्रेस में लगातार हमारे सब वरिष्ठ नेतागण मीडिया के माध्यम से पूरे देश को जानकारी दे रहे हैं। आखिर असंवैधानिक तरीके से राहुल जी को क्यों बुलाया गया? उनको केवल खतरा, भारतीय जनता पार्टी को केवल यदि खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है। क्योंकि राहुल गांधी जी हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं जो नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। और जब जब सरकार गलती करती है उसके पहले चेतावनी देते हैं कि आप गलत करने जा रहे हो। भूमि अधिग्रहण बिल वापस ले रहे थे, तब भी राहुल जी ने चेतावनी दी थी। राहुल जी ने तब भी चेतावनी दी थी जब आप नोटबंदी कर रहे थे। राहुल जी तब भी चेतावनी दी जब जीएसटी आप लागू कर रहे थे। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब वैश्विक महामारी आ रहा था। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए थे जब आप लॉकडाउन लगाए। और राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब अभी जवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस आवाज को दबाना चाहते हैं और देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों के साथ राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी को साथ दे रहे हैं उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा जा रहा है, उसे अपमानित किया जा रहा है, बसों में ठूस के दूर थानों में ले जा रहे हैं जहां पानी नहीं, नाश्ता नहीं, खाना नहीं, कोई एफआईआर नहीं। तो देश के लिए लड़ने वाले नेता राहुल जी को प्रताड़ित करने का काम, और राहुल जी को साथ देने वाले चाहे नेता हो, चाहे हमारे सांसद हो, विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आज लड़ाई इसी बात की है, देश को बचाने की जरूरत है, देश के किसानों के हक की रक्षा करने की आवश्यकता है, देश के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो ये लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरे साथ में नारा लगाइए, मैं नारा के बाद अपनी बात में समाप्त करूंगा। कांग्रेस पार्टी जय जवान, जय जवान। अब जवानों की बात आई तो ये कहते हैं कि 4 साल की भर्ती, 6 महीने का ट्रेनिंग। अरे 6 महीने में तो लेफ्ट राइट करना और यूनिफॉर्म पहनना नहीं आ पाता, आप सेना में भर्ती कर देंगे। और 4 साल बाद जो आदमी जब नौकरी करता है, 60 साल में रिटायर होता है तो दादा बन जाता है, नाना बन जाता है। अब तो जो रिटायर होंगे हमारे
जवान तो रिटायरमेंट के बाद शादी करेंगे। ये स्थिति ला दी। कहते हैं कि भाजपा के कार्यालय में चपरासी की नौकरी देंगे। खट्टर जी कहते हैं वहां से निकलने के बाद आपको नौकरी देंगे, इसकी गारंटी। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो हरियाणा में है, 24% से ज्यादा। और वो कहते हैं कि अब आप पूरी वहां से सेना से रिटायर होइए, आपकी नौकरी पक्की। इसका मतलब क्या है? सेना में आरक्षण नहीं और उसके बाद आप भर्ती कर देंगे, तो मतलब खट्टर जी पूरा हरियाणा में आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों के, आदिवासियों के हक, पिछड़ों के हक मारते रहे हैं और एक नया शिगुफा इन्होंने छेड़ा है। तो आरक्षण भी खत्म करने वाले हैं, नौकरी भी खत्म करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, इस बात को, नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और नौजवानों के साथ जहां सेना में भर्ती 3 साल से बंद है, रेलवे में भर्ती बंद है, सारे सार्वजनिक उपक्रम में वो बेचे जा रहे हैं, अब नौकरियां भी नहीं है। तो ये स्थिति बन रही है। तो पूरे देश के नौजवान और किसानों को साथ लेकर लड़ने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब 24 घंटे के 60 नोटिस में पूरे देश भर के विधायक यहां उपस्थित हुए हैं। मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए राहुल जी से केवल इतना कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता आपके साथ खड़ी है। आप आगे बढ़ें, हम हर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मेरे साथ आप बोलिए सभी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब मैं बुलाऊंगा, ना सुरक्षा है ना पेंशन है, अग्निपथ तो एक टेंशन है। ना सुरक्षा है ना पेंशन है, अग्निपथ तो एक, ना सुरक्षा है ना पेंशन है, अग्निपथ तो एक। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी स्पीकर यहां से बोल रहे हैं, अरे भैया सुनो, बहन सुनिए, आप सुनिए, बैठिए। देखो, हमें स्पीकर की बात भी सुनना है। भैया वो येलो टी शर्ट, रुक जाओ। हमें जो स्पीकर कहते हैं, दिल और दिमाग, भैया आप नहीं सुन रहे, आपका दिल और दिमाग रख के जो भी वक्ता बोल रहे हैं उनकी बात दिल और दिमाग में रख के लोगों के बीच आपको जाना है। आप हमारे सबसे बड़े प्रवक्ता हो, आप हमारे स्पोक्स पर्सन हो। अगर आप स्लोगन में लगे रहोगे तो असली बात नहीं आएगी तो क्या होगा? बीच बीच में स्लोगन शाउटिंग, जितनी ताकत है उससे आपको मैं करवाऊंगा, बाद में करेंगे। पर स्पीकर जब बोलते हैं उनकी बातों को जरूर हमें सुनना है। मैं जो विधायक और एमपीज आए हैं उनसे विनती करता हूं कि जिन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए साइन नहीं किया है फॉर्म में, हमारा प्रेस रूम है, वहां सांसद अमीर याजनिक जी और सांसद नासिर हुसैन जी इस प्रोग्राम के बाद बैठेंगे, अपनी सिग्नेचर करके जाना है। अब हमारे राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता, राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे वरिष्ठ नेता श्री खड़गे जी से मैं विनती करता हूं कि आइए खड़गे जी और अपनी बात रखिए। बीच में स्लोगन नहीं, एक बार करवा दे, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। अब नो स्लोगन शाउटिंग, हाँ सुनेंगे इनको। आज के इस समारंभ में इस मंच पर बैठे हुए हमारे नेता
राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी श्री वेणुगोपाल जी और पार्लियामेंट के 4 लीडर आदिर रंजन चौधरी जी अभी बड़े जोश के साथ आपके सामने अपने बात को रखे। छत्तीसगढ़ के सीएम जो लगातार यहां अपना कैंप डाले हैं और बहुत कोशिश ये कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा करके लड़ने का, बघेल साहब और इस मंच पे बैठे हुए सभी वर्किंग कमेटी के सदस्य, जनरल सेक्रेटरी और यहां पर पधारे हुए मेरे पार्लियामेंट के मेंबर्स, एमएलए और सारे प्रमुख नेतागण जो हर स्टेट से यहां पर आए हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप पौंडीचेरी से लेकर जम्मू कश्मीर तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक के सभी नेतागण आज इस मंच यहां पर हाजिर है। आपको सभी चीजें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बताया, फिर पीसी चिदम्बर जी ने सविस्तार में अंग्रेजी में बताया, तो मैं ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए, क्योंकि हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे, और उनके भाषण के लिए ही आप लोग बड़े आतुरता के साथ बैठे हैं। इसीलिए आपके बीच और उनके बीच मैं ज्यादा वक्त खड़ा नहीं होना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मोदी जी आज जो सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इनको डराने के लिए उन्होंने ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। राहुल गांधी कभी कमजोर होने वाले नहीं हैं, वो लड़ने वाले हैं, और वो हमको पहले ही कहे थे, उनको याद है नहीं मुझे मालूम, एक बार जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी, डरो मत। ऐसे चीजें तो आएंगे और हमको लड़ना है, अगर आप डर गए तो फिर फंस हो जाओगे। तो डरना नहीं, हमको लड़ना है। हम उसूलों के लिए लड़ रहे हैं। आज श्री राहुल गांधी जी एक व्यक्ति है, उनके लिए नहीं लड़ रहे हम। उन्होंने जो उसूल अपनाया है और जो न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, इसको जिंदा रखने के लिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार को और कांग्रेस के विचारधारा को गांधी के मार्ग पे चलने के लिए जो अस्त्र हमारे पास है, उस अस्त्र की हिफाजत के लिए वो लड़ रहे हैं। इसीलिए अपना फर्ज होता है अपने संस्था को बचाने का, और इस संस्था को बचाने के लिए हमारा कार्यकर्ता दिल्ली से गली तक लड़ रहा है।
तो इसलिए दोस्तों, मैं मोदी जी को एक कहना चाहता हूं, खूब करो मोदी जी हमें मिट्टी में दबाने की, खूब कोशिश करो मोदी जी हमको मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम बार बार उगते रहेंगे क्योंकि हम बीज हैं। अगर आप बीज को बार बार मिट्टी में दबाते गए वो उगता ही रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है। तो वैसा हम राहुल गांधी जी को डराने से, सोनिया गांधी जी को बुलाने से कांग्रेस पार्टी का और हमारे नेता लोग कभी डरने वाले नहीं। और आपके पीछे इतनी बड़ी फौज खड़ी हुई है, रात दिन यहां पर बैठे हैं, मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं। जितने एमपीज हैं, जितने एमएलएज हैं, जितने वर्कर्स हैं, जितने महिला वर्कर्स हैं, जितने हमारे युवा वर्कर्स हैं, सभी ने लड़ा। कईयों पुलिस स्टेशन में गए, 50-50 किलोमीटर दूर दूर गए, उनको वहां पर रखा गया, कई जगह तो मारा गया, आप देखे हैं। फिर भी हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार है, आपके साथ खड़े हुए हैं। हम सब इस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ खड़े हुए हैं, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, ईडी मुझे भी थोड़ा मालूम हो गया है, क्योंकि मैं भी 1-2 बार गया था इसी संदर्भ में। वो पूछते हैं कुछ ना कुछ, और घंटों से पूछते हैं, उसमें कुछ नहीं रहता। एक ही प्रश्न को 10 बार पूछेंगे, फिर वहीं आएंगे, फिर दूसरे लफ्जों में कहेंगे, दूसरे शब्दों में कहेंगे, वो घुमाते ही रहेंगे। तो राहुल गांधी जी को 60 घंटे उन्होंने वहां पर बिठाया। भाई 60 घंटे का कौन से ऐसे प्रश्न है? अगर आप 5 प्रश्न भी पूछेंगे 1 घंटे में खत्म होगा, अगर आप 10 भी पूछेंगे 2 घंटे में खत्म होगा। लेकिन वो 5 और 10 प्रश्न को पूछने के लिए अगर आप उनको 5-6 दिन बार बार बुला के अगर उनको दबाने की आपके लिए भी, क्योंकि वो नेता डरने वाला नहीं है। और आप उसके लिए, क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेशन पे बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, गरीबों शोषितों की बात करते हैं, इसीलिए आप डरते हैं। जब डरते हैं तो आप ऐसे काम करते हैं। तो मुझे यही कहना है भाइयों, हम सब मिलके एक होकर जो लड़ रहे हैं इसको आगे बढ़ाना है। और जो अग्निपथ का जो समस्या आज उन्होंने खड़ा किया है, तो मैं मोदी जी को एक ही बात कहूंगा, भाई 26 लाख वैकेंसीज सरकारी नौकरी खाली पड़े हैं, आप क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? क्योंकि उसमें रिजर्वेशन मिलेगा, बैकवर्ड को मिलेगा, शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, अपर कास्ट को 10% मिलेगा, इसीलिए आप नहीं करना चाहते हैं। और यहां बोल रहे 46,000 हम ये जो अग्निवीर बनाएंगे, अग्निपथ में रिक्रूट करेंगे। तो इसीलिए भाइयों, ये जो उनकी कोशिश हो रही है, इसलिए हम बाहर भी लड़ेंगे, अंदर भी लड़ेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर भी हम ये बात उठाएंगे, वहां भी जोर शोर से लड़ेंगे। इतना कहते हुए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, क्योंकि अभी बहुत से वक्ता बोलने वाले हैं। खास करके राहुल गांधी जी आपके सामने बात करेंगे, प्रियंका गांधी जी पे बात करेंगे, उनकी बात को आप सुनेंगे। ऐसा मैं कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं दो ही स्लोगन बोलूंगा।
दो ही स्लोगन बोलूंगा, आप सभी लोग बोलना चाहिए। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, आपकी सुबह आपका आवाज सुन के मोदी तो भागे बाहर। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बोलिए, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी। न सुरक्षा है न पेंशन है, अग्निपथ तो एक। न सुरक्षा है न पेंशन है, अग्निपथ तो एक। थैंक यू। अब मैं विनती करूंगा, हमारे लोकसभा में कांग्रेस पक्ष के नेता, आप बार बार जिनको लड़ते हुए देखते हो, अधीर दादा को, कि आइए और 3 मिनट के अंदर अपनी बात रख दीजिए। नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता। मंच पे विराजमान हमारे सारे नेतागण और जिनके लिए आप सब बेचैन हो रहे हैं, हमारे राहुल जी, बेसब्री से आप सब जिनकी भाषण सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको ये मंच छोड़ने के लिए मैं भी अधीर हो चुके हैं। फिर भी मैं दो शब्द कहना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को और गांधी परिवार को एक भ्रष्टाचारी परिवार साबित करने के लिए हर संभव तरीका आज की सत्तारूढ़ पार्टी अपना रहे हैं। सिर्फ एक सवाल मुझे सताते हैं हर वक्त कि जिस परिवार के जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 17 साल हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री पद संभाले, जिस परिवार के इंदिरा गांधी ने ये हिंदुस्तान की एक ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप से देश को संभाली, इसके साथ जिस परिवार के राजीव गांधी ने ये देश के लिए शहादत किए, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की लाल बहादुर शास्त्री से लेकर मनमोहन सिंह जी, इतने साल हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की राज चली। वो परिवार वो सिर्फ 90 करोड़ रुपया के लिए कभी मोहताज हो सकता? आप बताइए। ये सरकार ये साबित करना चाहते हैं कि नेशनल हेराल्ड जो अखबार और उसके साथ जुड़े हुए 90 करोड़ ये घोटाला साबित करना चाहते हैं हिंदुस्तान के आम लोगों की जहन में। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि जिस परिवार हमारे देश के लिए शहादत देने में हर वक्त सामने आ चुके और बलिदान दिए हैं, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी जी, जिस परिवार के हमारे नेत्री सोनिया गांधी जी, जिनको प्रधानमंत्री पद देने के लिए जब सारे देश की कांग्रेस पार्टी गुहार लगा रहे थे, बेचैन थे, उस समय भी उन्होंने नकारा। उस परिवार, उसके लिए 90 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात है? अब बताओ। ये सिर्फ एक साजिश, ये परिवार को, छवि को धूमिल करने के लिए हिंदुस्तान में, इसलिए हम लड़ते रहेंगे। जी को लगातार 54 घंटे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 दिन लगातार पूछताछ किए गए हैं। ईडी वालों ने सोचे थे, मोदी अमित शाह जी सोचे थे कि राहुल गांधी जी को परेशान कर देंगे, थक दिए जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी थकने वाला नहीं, राहुल गांधी जी डरने वाला नहीं। ये आज जग जाहिर हो चुके हैं, ये आज हिंदुस्तान में साबित हो चुके हैं। उनके साथ साथ हम लोग भी चाहते हैं कि उनके राहों पे चलते हुए, निडर होते हुए
ये मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए हम भी अगले दिन कदम कदम मिला के कांग्रेस पार्टी को बुलंदी में ले जाने के लिए हम सब कुछ बहा देंगे, चाहे पसीना चाहे खून, जो मांगिए कांग्रेस पार्टी की बहाने के लिए हम बिल्कुल खड़ा रहेंगे। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी। ना सुरक्षा है ना पेंशन है, अग्निपथ तो एक, जोरों से आवाज निकलनी चाहिए। ना सुरक्षा है ना पेंशन है, अग्निपथ तो एक। अब मैं जिन्होंने इस लड़ाई में पता नहीं कब सोते थे कब जागते थे, कब प्यार से कहते थे और कब डांट देते थे, ऐसे हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी से बात करता हूं कि आए और अपनी बात रखें। और ये सभी साथी भैया, और रेड टी शर्ट विथ लाइन देख लिया, येलो टी शर्ट आपको देख लिया, बैठ जाइए, सुनिए इनको। Respected Rahul ji, CWC members, our PCC president, CLP leaders, MPs, MLAs, dearest party leaders and workers. Good afternoon to everybody. Everybody is waiting for Rahul ji's speech. He had been with our enforcement directorate friends for 54 hours for the last 5 days. One day they kept him till 12:30 in the midnight. We know that he didn't take much food during the course of this questioning. But one thing I am now sure that the people, those who are questioning Rahul Gandhi, may understand now who is Rahul Gandhi, whether Rahul Gandhi is going to scared by this type of gimmicks or not. Rahul Gandhi is the grandson of great Indira Ji. Rahul Gandhi is the son of Rajiv Gandhi. Rahul Gandhi is the son of Madam Sonia Gandhi. Therefore, Rahul ji, we are really proud of you. Being the workers of Congress Party, we are really proud of you. Because our opponents thought that by grilling you 5 days continuously, they thought that you will be tired, you will be exhausted. Then it is very easy for them to do their anti-people policies and activities. Now, we know that Chidambaram ji and Surjewala ji here already explained what is National Herald case. Congress Party has given 90 crores to our own newspaper. BJP is giving 50 crores to each MLA to for their votes, bribing them. They are giving 50 crores to MLA. Today also Maharashtra, that is the discussion. They are offering 50 crores, 25 crores. They are making this enforcement directorate department as an election department of BJP. Only one thing in these things I have to tell. I'm really proud of our workers. From the day on 13th onwards, our workers are in the field. Our young warriors fight like anything for the leader and for the truth of this country. Lot many MPs are assaulted very badly. 2-3 women MPs manhandled very badly. One of our MPs is still in treatment. Not only that, police in the history, first in the history,
is entering of All India Congress Committee. Actually, we are very much behind. We are not against any officer of Delhi police. We are not, we know that they are good officers. I am not telling everybody is in good officers, but most of them are good officers. They are acting for their masters, that we know that. But how can they dare to enter into the party office, that too Indian National Congress office, the party which brought freedom for this country? They were very, very shameful. I am not taking much of the time. Only one thing. Now, Rahul ji told us, Madam Sonia ji told us, our prime motive is to concentrate on issues relating to the youth of the country. Agnipath. Madam very categorically told, concentrate on that. Congress President clearly have given direction. We have done a good demonstration in Jantar Mantar 3 days before with the CWC members and MPs. Our MPs marched to Rashtrapati Bhavan. Our leaders given a memorandum to the Rashtrapati to withdraw the scheme. Second stage, AICC has decided to hold the demonstration all over the country on 27th of this month. In each assembly constituency, from 10 a.m. to 1 p.m., a massive, I am again stressing, massive satyagraha should be conducted, asking for the withdrawal of this scheme. Wherever our MLA is there, it is their duty to organize the people and to lead the agitation there in this constituency. Wherever MLA is not there, MLCs are there, MPs are there, other senior leaders are there, Pradesh Congress Committee President should entrust people, those who are capable to do these things. Therefore, I am again repeating, our frontal organization, Youth Congress and NSUI, I think, and Mahila Congress, they will take up this issue in a greater manner in coming days. Therefore, we are not going to leave this government to implement this scheme. We will fight against this scheme because this is anti-youth. I think our leader will tell about that thing. Once again, on behalf of All India Congress Committee, I am sincerely thanking all of you, especially the MLAs come within a short notice, and our warriors, those who are fighting in the street for the truth. Thank you very much. Jai Hind. मैं आ गया हूं स्लोगन शाउटिंग करवाने। राहुल गांधी, राहुल गांधी, न सुरक्षा है न पेंशन है, अग्निपथ तो न सुरक्षा है न पेंशन है, अग्निपथ तो। सुनिए 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 भैया, उधर उधर भैया मेरी तरह दाढ़ी वाले, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हम लोग अब राहुल गांधी जी को सुनना चाहते हैं ना? तो हम उनको दिल से सुनेंगे। उसके बाद, बोलने के बाद स्लोगन शाउटिंग का टाइम और दिया जाएगा। पर इस वक्त पे मैं विनती करता हूं राहुल गांधी जी को, आइए और आपको संबोधित करें। CWC members, MPs, MLAs, leaders from across the country, workers, I'd like to welcome all of you here today. नमस्कार, कैसे हैं आप?
ठीक है। तो मुझे कुछ दिन पहले ईडी ऑफिस में बुलाया गया। अच्छा भैया शांत हो जाएं। कुछ दिन पहले मुझे ईडी ऑफिस में बुलाया गया। छोटा सा कमरा था, 12 फुट बाय 12 फुट मान लो। बीच में मेज थी, कंप्यूटर था, 3 ईडी के ऑफिसर बैठे थे, एक बाहर खड़ा था और मैं उनके साथ कमरे में बैठा। शाम हुई, मैं ज्यादा कुर्सी से नहीं हिला। वो बीच में उड़ जाते थे, चले जाते थे। उनके जो सीनियर ऑफिसर थे उनको इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत थी, तो वो निकलते रहते थे, आते थे। तो रात को राहुल जी, एक बात आप हमें बताइए, आप यहां बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं, आप सीधे बैठे रहते हैं और 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल थके ही नहीं हो। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके। ये उन्होंने पूछा, आपका सीक्रेट क्या है? मैंने सोचा और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं, मगर मेन बात नहीं कहता हूं। मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है, तो आदत लग गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6, 7, 8, 10 घंटे बैठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, विपासना के बारे में पूछा, मगर सच बात तो मैंने उनको नहीं बताई। आप जानते हो सच बात क्या है? सच बात यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं बैठा था। उस कमरे में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता कमरे में बैठा था। आप एक आदमी को थका सकते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं थका सकते हो। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता उस कमरे में नहीं थे। उस कमरे में इस सरकार के खिलाफ जो भी बिना डरे लड़ता है वो बैठा था। ठीक है, उन व्यक्तियों को स्पेशल इनविटेशन ईडी ने नहीं दिया, मगर उस कमरे के अंदर जो भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं वो सब के सब मेरे साथ बैठे हुए थे। तो थकूंगा कैसे? अच्छा, फिर 3, 4, 5 दिन हुए। आखिरी दिन कहते, राहुल जी आपने इतनी पेशेंटली सवाल के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना, आपने जवाब दिया, फिर आपने चेक किया, तो इतनी पेशेंस आप में से आपको कहां से मिल गई? मैंने कहा भैया ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। वो पहले आपने थकान की बात पूछी, मैंने विपासना बोल दिया, मैं पेशेंस का नहीं कह सकता आपको। आप जानते हो पेशेंस कहां से आई?
कह देना था, कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए हैं, सचिन पायलट जी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूं। तो ये जो हमारी पार्टी है, संगठन है, सिद्धरमैया जी भी बैठे हुए हैं, रणदीप, सब बैठे हुए हैं, पेशेंटली बैठे हुए हैं, प्यार से बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारी पार्टी है, ये हमें थकने नहीं देती है और ये हमें रोज पेशेंस सिखाती है और इसी से हमें स्ट्रेंथ आती है, इसी से हम लड़ते हैं। उधर पेशेंस की कोई जरूरत नहीं, उधर बस हाथ जोड़ दो, मत्था टेक दो, सच्चाई मत बोलो, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको लगा होगा कि राहुल गांधी 5 दिन 3-4 ईडी ऑफिसरों के साथ अकेला बैठा है। आप गलतफहमी में हो, आप सब मेरे साथ ईडी ऑफिस में बैठे हुए थे और आपने अपनी शक्ति मुझे दी, इसीलिए ईडी शीडी कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताऊं, वेणुगोपाल जी ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे इंटरोगेट किया, उनको भी यह बात समझ आ गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता को डराया नहीं जा सकता है, कांग्रेस पार्टी के नेता को दबाया नहीं जा सकता है, धमकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सच्चाई के लिए लड़ती है। सच्चाई में पेशेंस की कोई कमी नहीं होती, सच्चाई कभी थकती नहीं है। झूठ जरूर थक जाएगा, मगर सच्चाई कभी नहीं थकती, सच्चाई में पेशेंस की कोई कमी नहीं हो सकती। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मगर मेरा जो मामला है, ये छोटा सा मामला है, मैं आपको बताऊं तो ये जरूरी भी नहीं है। आज सबसे जरूरी बात हिंदुस्तान में रोजगार की है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, जो इस देश को रोजगार देती है, उस रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तोड़ दिया है। और आज मैं महीनों से कह रहा हूं, और जो हमारे युवा हर रोज सुबह दौड़ते हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, फोर्सेस में भर्ती होने के लिए दौड़ते हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है और ये देश अपने युवाओं को अब रोजगार नहीं दे पाएगा। चाहे सरकार कुछ भी कर ले, ये देश अपने रोजगार नहीं दे पाएगा। 2-3 बड़े उद्योग नरेंद्र मोदी जी ने देश पकड़ा दिया है। ये 2-3 उद्योगपति देश को रोजगार नहीं दिलवा सकते हैं। और अब जो आखिरी रास्ता था, युवाओं के लिए जो आखिरी रास्ता था देशभक्ति का, आर्मी का, फोर्सेस का, उस रास्ते को इन लोगों ने बंद कर दिया है।
1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन। अब आप दौड़ो, सुबह सुबह दौड़ो, आर्मी में भर्ती हो और फिर घर जाओ। और याद रखना, जब आप घर जाओगे, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जब आप घर जाओगे, आर्मी के बाद घर जाओगे, आपको कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है, कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ आज चाइना की सेना हिंदुस्तान की धरती में बैठी हुई है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन चाइना की सेना ने हमसे छीनी है। यह सच्चाई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार ने एक्सेप्ट किया है। सेना को मजबूत करना चाहिए और सरकार सेना को कमजोर कर रही है, और इसका नतीजा आएगा। जब युद्ध होगा तब इसका नतीजा आएगा। और मैं याद रखिए जो बात बोल रहा हूं, जब युद्ध आएगा, हमारी जो आर्मी है उसको कमजोर कर रहे हैं ये लोग। देश का नुकसान होगा, और ये लोग अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं। तो ईडी का मामला छोटा सा मामला, उसको छोड़िए। सबसे जरूरी मामला, सबसे जरूरी बात, ये जो हमारे युवा हैं, जो हर रोज, ये देशभक्ति का एक चिन्ह है, हर प्रदेश में ये सुबह 4 बजे दौड़ते हैं, इनके भविष्य की रक्षा करना हमारा काम है, हमारा फर्ज, ये हमें करना है। और हमने कहा है, देखिए, किसानों के बारे में मैंने कहा था, मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, कहा था ना मैंने, लिया ना वापस। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है नरेंद्र मोदी जी को ये जो नया अग्निपथ का स्कीम है इसको वापस लेना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का हर युवा हमारे साथ इस काम में खड़ा मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा जानता है कि सच्ची देशभक्ति सेना को मजबूत करने की होती है, सेना को कमजोर करने की नहीं होती है। आपने मुझे इतनी शक्ति दी, मैंने बोला आपको कि पिछले 5 दिन आप सब मेरे साथ ईडी में बैठे थे, सबके सब, हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, सबके साथ आप मेरे साथ बैठे हुए थे। आपने मेरी मदद की, आपने मुझे अपना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक साथ मिलकर ये जो नया धोखा किया है नरेंद्र मोदी जी ने सेना के साथ, देश के साथ, इसको हम रद्द करवाएंगे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं विनती करूंगा भाई अनिल चौधरी जी को कि आपका धन्यवाद करें। मैं आप सबको कहता हूं कि राष्ट्रगान होगा, तब तक अपनी जगह हम नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रगान होना है, कोई अपनी जगह तब तक नहीं छोड़ेगा। और यहां से हिंदी और इंग्लिश में आपको नोट मिलेगा, वो आपको लेके पढ़ना और जाना है। सुनते हैं हर चीज मिल जाती है दुआ से, सुनते हैं